अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सभी ठीक होंगे। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ जो है ईद की शॉपिंग शेयर कर देती हूँ, जो कि कुछ ड्रेसेस यहाँ पे पड़े हैं, एक आध यहाँ पड़ा हुआ है। इसके अलावा जी शूज एंड बैग्स जो वो नीचे पड़े हैं। मैंने सोचा कि जितनी शॉपिंग हो चुकी है वो आप लोगों के साथ एक हॉल जो है वो शेयर कर देती हूँ, जो बाकी की रह जाएगी वो इंशाल्लाह फिर आगे आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो चलिए वक्त जाया किए बगैर स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आप लोगों को अपना एक ये वाला ड्रेस दिखाऊंगी, जो कि बहुत 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 ज्यादा प्यारा है और इसकी डिटेलिंग मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और ये किस ब्रांड का है, बिन शाहान का ये ड्रेस है और ये मुझे बहुत प्यारा लगा था। बस मुझे इसमें एक चीज खटक रही थी, लेकिन फिर भी मैंने ले लिया। कुछ ये इस तरह से दिखता है, लाइक ये इसकी डिटेलिंग है नेक की। नेक पे कुछ इस तरह की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और सेम इस तरह से अगर देखे जाएं तो ये स्लीव्स हैं। स्लीव्स पे इस तरह से ऑर्गेन्जा लगी हुई है और ऑर्गेन्जा पे कुछ इस तरह से ये क्या कहते हैं इसको पता नहीं, सिलाइयां सी लगी हुई हैं। और साथ ही आगे इस तरह से ये कपड़े पे, अच्छा ये ना कोई पैच है ना ही लेस है, कपड़े पे जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है वो अटैच है। और इसी तरह से यहाँ पे दो लेसेस अटैच की हुई हैं। बाजू पे भी चिकनकारी की एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही ये पूरी शर्ट जो वो फुली एम्ब्रॉयडर्ड है और इसका दामन जो है वो कुछ इस तरह से है कि इसके ऊपर भी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये कपड़े पे एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। साथ ही इस पे ये ऑर्गेन्जा लगा हुआ है, इस पे कुछ सिलाइयां वगैरह लगी हुई है तिरछी सी। साथ में इसकी ऑर्गेन्जा के ऊपर यहाँ पे और ये यहाँ पे नीचे करके लेस है। और फिर अगेन अगर हम लोग बात करें इसकी, तो ये अब पैच है, यहाँ पे अब इन्होंने एक पैच सा लगाया और ये बहुत प्यारा सूट लग रहा था। अच्छा जो चीज मुझे इस ड्रेस में खटक रही थी वो ये था, इसका ये ऑर्गेन्जा जो बैक साइड पे लगा हुआ है ये मुझे अच्छा नहीं लगा था। बट मैंने सोचा अब इसकी खातिर क्या करूं, मुझे और कोई सूट पसंद ही नहीं आता, तो मैंने ये वाला बाय कर लिया। और इसका ट्राउजर जो है वो कुछ इस तरह से है, लाइक जैसे मुझे ट्राउजर्स पसंद है, मैं आप लोगों को अक्सर कहती हूँ इस तरह से फ्रंट पे बेल्ट होती है और बैक पे इलास्टिक, तो ये सेम इस तरह से ही है। और ट्राउजर इसका बाकी जो नीचे की बात करें तो इस तरह से यहाँ पे डिटेलिंग हुई हुई है, लाइक यहाँ पे लेस लगी हुई है। और पता नहीं इस लेस को क्या कहते हैं यार, मुझे इतने नाम नहीं आते, बस जो भी है मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। इसका दुपट्टा बहुत प्यारा है और दुपट्टे के चारों साइड पे इस तरह से टेसल्स लगे हुए हैं और ये टसल्स जो है बहुत प्यारे मुझे लग रहे थे। अच्छा मेरे पहला दुपट्टा होगा आई थिंक जिसके ऊपर इस तरह से टसल्स लगे, नहीं तो ये काफी टाइम से इन है। और इसका दुपट्टा कुछ इस तरह से है। और अब चलते हैं दूसरे ड्रेस की तरफ। तो दूसरा जो ड्रेस है वो है बिन सईद का और बिन सईद का ये ड्रेस है और ये मुझे बहुत पसंद आया था, बहुत प्यारा लगा था, तो मैंने बाय कर लिया था। और ये भी इसकी डिटेलिंग भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। कुछ इस तरह से नेक पे डिटेलिंग है, लाइक जो इसके दुपट्टे का जो कपड़ा है उस पे यहाँ पे इस तरह से डिटेलिंग हुई हुई है। एंड ये इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स पे भी इस तरह से बॉर्डर है साइड पे और ये स्लीव्स के ऊपर जितना भी आप देख रहे हैं एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और ये फुली शर्ट जो है ना वो एम्ब्रॉयडर्ड है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये इस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, नीचे तक इसकी सारी एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है। और फिर इसके दामन की अगर बात करें तो इसके दामन पे इस तरह से लेस लगी हुई है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और मुझे बेसिकली यही था कि मैं कोई अच्छा सा प्यारा सा कलर ले लूं। आई थिंक मेरे पास ये अब तक मेरी कलेक्शन में ये वाला कलर नहीं है, तो मैंने ये फिर बाय भी कर लिया। और बाकी इसकी अगर बैक की बात करें तो बैक किस तरह से प्रिंटेड है। ट्राउजर इसका बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल प्लेन्स है और जैसे मैं चाहती थी कि जिस तरह से इसकी बेल्ट हो सेम वैसे ही है। और दुपट्टे की अगर हम लोग बात करें तो दुपट्टा कुछ इस तरह से दिखता है, लाइक इस पे इस तरह से चिकनकारी की जो एम्ब्रॉयडरी होती है या चिकनकारी जो स्टफ होता है उस तरह से इस पे एम्ब्रॉयडरी है। और इस तरह से इसके 4 बॉर्डर्स हैं और ये पहने हुए ऐसा लगता है। अभी ये प्रेस नहीं हुए हुए कपड़े और फिर अभी मैं बस वीडियो बनाऊंगी इंशाल्लाह, इसके बाद मैं प्रेस कर लूंगी तो इसकी फिर अच्छी सी लुक आएगी। अभी यहाँ वहाँ फेंक फेंक के इसका ये हाल हो चुका है। और अब इसके बाद मैं आप लोग को और ड्रेस दिखाती हूँ। अच्छा जी ये ड्रेस मेरे पास प्रेस पड़ा हुआ है और ये निशात लीलन का ड्रेस है जो मैंने लिया था, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर भी किया था। ये इस तरह से फुली एम्ब्रॉयडर्ड है।
इस पर मैंने कुछ खास नहीं करवाया, सिर्फ मैंने इसके गले पे इस तरह से डिटेलिंग करवाई थी, लाइक ये आप देख रहे होंगे ये ब्लैक से, और ये मैंने करवाया था। इसके अलावा मैंने कुछ भी नहीं करवाया क्योंकि ये पहले ही से काम का भरा हुआ था, तो इस पे और कुछ करवाती तो अच्छा ना लगता। अलबत्ता जो इसके पैचेस मिले थे वो पैचेस ट्राउजर के थे, बट मैंने ट्राउजर और स्लीव्स दोनों पे ही लगवा लिए थे और आगे से इस तरह से कट्स इस पे लगवा दिए। सेम जो यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी हुई है इसको भी मैंने कट करवा दिया था कि इस तरह से लुक प्यारी लगती है। और बाकी इस पे इस तरह से पाइपिंग हुई हुई है नॉर्मल सी जैसी होती है। फिर अगर बात करें इसके ट्राउजर की, तो ट्राउजर जैसे मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया कि ये पैचेस आए हुए थे तो मैंने स्लीव्स पे भी लगवा दिए साथ यहाँ पे। और अगेन वही बात कि यही वाली बेल्ट मुझे अच्छी लगती है। अच्छा, ये बेल्ट मुझे इसलिए भी अच्छी लगती है, एक तो ये होता है कि क्या बताऊँ, लाइक जब ये वाली इस तरह की इलास्टिक फ्रंट पे आती है ना तो ऐसे बेली बॉल सी बनी हुई होती है, और अगर ये वाली इलास्टिक हम लाइक इस तरह से बेल्ट बनवा लें तो उससे ये होता है कि हम अगर किसी का भी बेली बॉल है ना तो वो बिल्कुल छुप जाएगा और बिल्कुल एक प्लेन सी बड़ी प्यारी सी लुक आती है, स्लिम एंड स्मार्ट सी। तो ये एक टिप दूंगी कि आप लोग जब भी ट्राउजर्स वगैरह रखवाएं तो इस तरह से रखवाएं। इसका दुपट्टा जी खादी नेट का है और ये पीको नहीं हो रहा था, मतलब फट रहा था सारा, तो मुझे समझ नहीं आ रही थी इसका क्या करूँ। फिर मैंने इस पर सिलाई लगवा ली थी और इसका प्रिंट बहुत 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 प्यारा है। अच्छा, निशात लीलन के ना दुपट्टे बहुत बड़े बड़े होते हैं जस्ट लाइक अ शॉल, तो इसका प्रिंट भी बहुत प्यारा है। तो ये पहने हुए कुछ ऐसे लगे। अच्छा जी, बाकी के जो ड्रेसेस अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो बिल्कुल जो है प्लेन से हैं, लाइक उन पे मैंने कुछ भी नहीं करवाया। कुछ ड्रेसेस ऐसे भी होने चाहिए कि लाइक अच्छा, एक ही ड्रेस इस तरह का है, मैं कह रही हूँ कुछ ड्रेसेस लाइक इस पे मैंने कोई लेस वगैरह कुछ भी नहीं करवाई। ये खादी का ड्रेस है, ये भी आप लोगों ने पहले देखा हुआ था, ये मैंने स्टिच करवा लिया। मैंने कहा कब तक पड़ा रहेगा, तो ये फिर इस तरह से बस बिल्कुल प्लेन सा ट्राउजर है, अगेन बिल्कुल प्लेन सी शर्ट है, जस्ट मैंने इस पे पाइपिंग यूज की और इस तरह से इसका गला जो होता है वो रखवाया है। ये इसका गला है और गोल गला, साथ में इस तरह से प्लेन शर्ट है और साथ में ये वाली मैंने पाइपिंग लगाई है। अच्छा, पाइपिंग थोड़ी सी डार्क हो गई क्योंकि मैं पिक लेके गई थी तो पिक में जो पर्पल कलर जो लग रहा था सेम वही आ गया था। और ये इसका दुपट्टा है बड़ा प्यारा सा, और ये वाला ड्रेस जो बिल्कुल प्लेन है, इस पे कोई टसल कोई लेस कुछ भी मैंने नहीं लगवाया। खादी का ड्रेस है और इसी तरह से बहुत प्यारा लग रहा है। इसका दुपट्टा भी बहुत बड़ा है और ऐसे है जैसे शॉल, और पहने हुए ये भी बहुत प्यारा लग रहा था। मैंने ट्राई किया था, मेरे जब भी कपड़े आते हैं ना तो मैं ट्राई लाजमी कर लेती हूँ, पता नहीं क्यों। और ऐसे भी ट्राई नहीं करती कि बस पहने और उतारे, मैं प्रॉपर इसके साथ बैग और हील्स वगैरह पहन के तो फिर चेक करती हूँ। अच्छा, लास्ट ड्रेस मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ, लास्ट बट नॉट लीस्ट, और शॉपिंग जो करूंगी इंशाल्लाह वो भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। बट फिलहाल जो मैंने ड्रेस ये वाला स्टिच करवाया, इस पे मैंने कुछ भी नहीं करवाया था, इस पे पहले से एम्ब्रॉयडरी हुई भी थी, तो आई थॉट कि इतना काफ़ी है। ये कुछ इस तरह से ड्रेस है, इसका गला भी मैंने गोल ही रखवाया है और इस तरह से ये शर्ट है, बैक इसकी बिल्कुल प्लेन है और इस तरह से मैंने इसके ऊपर व्हाइट कलर की पाइपिंग करवा ली क्योंकि इसके ऊपर पिंक नज़र नहीं आनी थी और अच्छी भी नहीं लगनी थी, तो जस्ट व्हाइट करवा ली है। कुछ इस तरह से दिखता है। अच्छा, ये वाला जो मेरा ड्रेस है ना बहुत लूज रख दिया गया, लेकिन मैंने कहा खैर चले कोई बात नहीं, चल जाएगा, वैसे भी गर्मी है। बाकी जो है वो ठीक है, जिस तरह से मैं पहनती हूँ सेम उस तरह से, लेकिन ये वाला तोबा इतना खुला था कि इसकी ना बैक साइड पे थोड़ा सा झोल भी आ रहा था, बट मैंने कहा खैर नहीं कुछ होता है। एक ड्रेस जो है वो समटाइम्स इंसान का ना अजीब सी घुटन टाइप हो रही होती है तो इंसान का दिल करता है कि खुला सा पहने, तो ये ड्रेस उस लिहाज से ठीक है। और ये इसका फिर नॉर्मल सा ट्राउजर है। अच्छे, इसके पांचे मैंने थोड़े खुले रखवाए थे बट बहुत ज़्यादा खुले नहीं है, लेकिन ठीक है, बस ठीक ठीक है। और दुपट्टे की अगर बात करें तो दुपट्टे पे कुछ इस तरह से एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये भी पड़ा पड़ा बेचारा इस तरह से थक गया है, तो इसको भी अभी मैंने प्रेस करना है। और ये ड्रेस भी बहुत प्यारा लग रहा था, पता नहीं सीधी साइड दिखा रही उल्टी। अच्छा, ये इस तरह से इसका दुपट्टा है और इस पे बहुत प्यारी से इस तरह एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये सूट भी पहना हुआ बहुत प्यारा लगता है। ये ड्रेस मैंने सिर्फ इसलिए लिए कि मेरे पास एमेड्स के जो मैंने हील्स लास्ट ईद पे मंगवाए थे वो इस ड्रेस के साथ मैच हो जाएंगे, तो चलिए मैं पहन लूंगी। अच्छा जी, अब मैं आप लोगों के साथ ज्वेलरी शेयर कर देती हूँ जो मैंने थोड़ी बहुत बाय की, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी ज्वेलरी पड़ी हुई है बट अब तक मैंने यूज़ नहीं की, तो कुछ भी मैच हो जाएगा मैं पहन लूँगी। लाइक अनयूज्ड है, बिल्कुल न्यू है
और कुछ मुझे अच्छी लगी तो मैंने ले ली। इसी तरह कुछ मुझे शूज़ और बैग्स पसंद आ गए। मैंने मैच बिल्कुल भी नहीं किया। अच्छा, जो मैंने बिन सईद का ड्रेस दिखाया उस तरह का मैंने एक बैग लिया था लास्ट ईद पे, जो कि मैंने 5 से 10 मिनट पहना था, बोरजान से लिया था, और उसका असल में हैंडल टूटा हुआ था, तो अब तक वो मैंने रिपेयर नहीं करवाया। मेरा दिल है वो रिपेयर करवा के वही साथ पहनूं, क्योंकि कल जब मैंने सेटिंग की थी ना बैग्स की, मेरे काफ़ी बैग्स जो बीच में ख़राब हुए हुए थे, तो अब मेरा और लेने को दिल नहीं कर रहा। लेकिन ये जो मैंने लिए हुए हैं ये आप लोगों को दिखा देती हूँ, इसके बाद मेरी तौबा हो चुकी है। और स्लीपर्स मैं दिखा देती हूँ। मैंने फ्लैट्स लिए हैं, 1-2 वैसे ही लिए हैं, गुजरते गुजरते पसंद आ गए थे, तो वैसे ही अभी मैंने और शॉपिंग करनी है, तो जब मैं और जूते लूँगी या जो कुछ भी लूँगी वो आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। अब मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मैं अभी लेती हूँ, लाइक आज लूँगी या फिर कल चांद रात है कल लूँगी, या फिर देखते हैं, क्या पता मैं ईद के बाद भी ले लूँ, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारे शूज़ वगैरह इस तरह से भी पड़े हुए हैं कि मैंने यूज़ बिल्कुल भी नहीं किए, तो वो मैच हो जाएंगे, बिल्कुल न्यू पड़े। मेरी आदत है मैं चीज़ें ले लेती हूँ, रख लेती हूँ, फिर जब भी जिसके साथ जो भी मैच होता है ना वो मैं पहन लेती हूँ। तो स्टार्ट करते हैं इन इयर रिंग से, जो कि मुझे बहुत प्यारे लगे थे। मैंने सोचा कि मैं ले लेती हूँ, और पता नहीं फिर मैं एक चीज़ छोड़ आऊँ ना, तो उसके बाद फिर मुझे पछतावा सा रहता है कि मैंने ये क्यों चीज़ जो है नहीं ली। तो ये बड़े प्यारे से, और इस पर देखें आप स्टोन्स भी लगे हुए हैं, पता नहीं ये कैप्चर कर पा रहे हैं नहीं, लेकिन ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे, तो मैंने एक ये बाय कर लिए थे। और इसके बाद फिर साथ ही मैंने एक हूप्स का सेट भी बाय कर लिया था। अच्छा, ये मैंने लेना नहीं था, लेकिन मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने रख दिए कि छोड़ो, इतने भी खास नहीं है। तो शॉपकीपर ने मुझे ज़बरदस्ती एक किस्म के दे दी, और ये कुछ इस तरह से हैं। ये भी सिल्वर कलर के हैं, और फॉर्चुनेटली मुझे ना सारी चीज़ें सिल्वर में मिली है। मेरे पास सिल्वर ज्वेलरी बहुत कम है। और इसी तरह एक ये सेट है जो कि मुझे मिल गया था, तो मेरा दिल नहीं किया कि मैं छोड़ूं, तो इस वजह से मैंने बाय कर ली। इसकी जो ये इयररिंग्स हैं ना, ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे, तो बस इसी वजह से ना, इयररिंग्स की वजह से फिर मैंने सेट जो है वो बाय कर लिया था। और मुझे ज्वेलरी लेने की ज़रूरत नहीं थी। लास्ट टाइम भी मैंने मंगवाई थी द्रास से, इंशाल्लाह वो भी शेयर आप लोगों के साथ करूंगी, एक हॉल शेयर करूंगी, तो तब देख लीजिएगा। और मेरे पास काफ़ी सारी ज्वेलरी वैसे भी पड़ी हुई है, और ये इसके इयररिंग्स थे, और इसी तरह से ये इसका सेट है, लाइक चोकर सेट, कुंदन सेट आई थिंक इसको कहते हैं, कुछ इस तरह के। यार समझ ही नहीं आ रही कैसे दिखाऊं। अच्छा जी, इसके बाद ही मैंने कुछ लिए थे, क्या कहते हैं, ब्रेसलेट लिए थे, जो कि मुझे इस डब्बी में डाल के उन्होंने दे दिए, तो मैंने कहा चलो अच्छी बात है, मेरे काम आ जाएगी ये डब्बी भी। एक ये ब्रेसलेट कुछ इस तरह से है। अच्छा, ये जो है ना पीच सा कह लें, पीच गोल्डन कुछ इस तरह का शेड है। और एक मैंने ये बाय किया था, ये तो मैंने जाते साथ ही उठा लिया था। इस तरह से इनके पीछे ना लॉक लगे हुए हैं दोनों के पीछे, और मुझे नहीं पता कि स्टेनलेस स्टील है या फिर नॉर्मल है, लेकिन बस मुझे अच्छे लगे तो मैंने ये बाय कर लिए थे। अच्छा जी, ज्वेलरी मैंने बस इतनी बाय की थी। अब चलते हैं हम लोग फ्लैट्स की तरफ। तो ये मैंने फ्लैट्स लिए थे, मुझे गुजरते हुए बड़े प्यारे लग रहे थे। मैंने कहा नहीं, ये वाले थे वो गुजरते वाले, सॉरी गुजरते हुए ना ये वाले मुझे फ्लैट्स बहुत अच्छे लग रहे थे, मल्टी से शेड के, तो मैंने कहा ये तो लेना लाजमी है। ये मैं छोड़ गई तो फिर मैं सोचती रहूँगी कि मैंने क्यों नहीं लिए। और इसी तरह ये वाला कलर मुझे बहुत ज़रूरत था, लाइक मेरा एक ड्रेस पड़ा हुआ है बिल्कुल न्यू, लास्ट ये जो छोटी ईद गुजरी नहीं, इससे पिछली वाली छोटी ईद पे मैंने सिलवाया था, बट अब तक मैंने सिर्फ जूते की वजह से नहीं पहना, क्योंकि मेरे पास उस तरह के कोई हील्स वगैरह कुछ भी नहीं थे। तो अब ये फ्लैट्स मुझे मिल गए हैं, तो अब मैं ये पहनूंगी। और वो ड्रेस भी, अच्छा मेरे ना पिछले छोटी ईद वाले ड्रेसेस भी बिल्कुल न्यू स्टिच पड़े हुए हैं, क्या पता मैं ईद पे उनमें से भी कुछ पहन लूँ। और फिर बात करते हैं हम लोग बैग्स की। अच्छा जी, ये बैग मुझे बहुत प्यारा लगा था, और मुझे इस तरह का एक बैग चाहिए भी था, खास तौर पे इस कलर में, क्योंकि मेरे पास इस कलर में एक बैग है लेकिन वो बहुत पुराना हो चुका है। तो ये वाला बैग मुझे बहुत मतलब ज़रूरत था, तो मैंने बाय कर लिए। कुछ इस तरह से है, और इसके अंदर की अगर बात करें, इस तरह से जिप है, और खुल जा सिम सिम, इसके अंदर बहुत सारे कागज़ हैं। अच्छा, अंदर तो काफ़ी सारी स्पेस है, और ना भी हो तो मैंने इतना कुछ रखना नहीं होता। अच्छा, मैं आप लोगों से ये भी शेयर करूँगी व्हाट्स इन माय बैग, क्योंकि मेरे बैग में अक्सर बहुत कुछ भी होता है और अक्सर कुछ नहीं भी होता, तो जो बहुत कुछ होता है वो मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूँगी। इसके बाद ये वाला बैग है, ये भी मुझे बड़ा प्यारा लगा था, सो आई थॉट कि मैं ले लेती हूँ। और बड़ा प्यारा सा प्रिंट है, और ये है भी पता नहीं किस स्टफ में, बड़ा ना सॉफ्ट सा, बड़ा प्यारा सा, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैंने ये भी बाय कर लिया था। इस तरह से ये इसका स्टाइल है, चीता प्रिंट है। इसकी जो चेन थी वो बिल्कुल इस तरह से थी, और इसकी चेन कुछ इस तरह से है।
इसकी बैक साइड पे भी इस तरह से एक जिप है और इसी तरह से इसके अंदर भी अच्छी खासी स्पेस है। और फिर बात करते हैं हम लोग इस बैग की। अच्छा, मेरे साथ इस तरह होता है कि मैं अक्सर कोई चीज़, एक ख्वाहिश रखती हूँ किसी चीज़ की कि ये चीज़ अगर मुझे मिल जाए तो मैं लाजमी लूँगी, और अक्सर ऐसे होता है कि मुझे वही चीज़ मिल जाती है। अब इस बैग की अगर बात करें तो ये लोहा कह लें या स्टील कह लें, जो भी कहते हैं मुझे पता नहीं है, ये स्टील में गोल्डन से कलर का बड़ा शिमरी सा बड़ा प्यारा है, और ये सारा स्टील है, ये फ्रंट से भी और ये बैक से भी। इस तरह से मैंने ना लाइक जो शॉर्ट्स होते हैं लाइक यूरोपियन, फ्रांस या फिर इस तरह के एरियाज़ के, लाइक इस तरह की कंट्रीज़ के, वहाँ पे मैंने गर्ल्स को देखा था पहने हुए सिल्वर में और गोल्डन में, मुझे बहुत प्यारा लगता था। और एकदम से मैं शॉप पे गई और मुझे ये इतना, मतलब इस तरह एकदम से बंदा ये नहीं कह सकता कि मेरी इसी पे नज़र पड़ी, बस वैसे ही मैं चेक कर रही थी तो मुझे ये नज़र आ गया। मैंने कहा अब तो ये लेना ही लेना, ये मुझे इतना पसंद, मैं आपको क्या बताऊँ। ये कुछ इस तरह से है, इसमें कुछ इस तरह से ये शार्पर है, क्योंकि ये बिल्कुल से ना ऐसे निकल जाता है, इसमें कोई चीज़ें ही रखो तो ये प्यारा लग रहा होता है। चेन्स तो मैंने आई थिंक दिखाई है, और ये कुछ इस तरह से चेन है और ये बैग है। और बस यहीं तक था आज का मेरा व्लॉग। अगर आप लोगों को पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।